अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, नाज़रीन इकराम, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र की पहली रात में मुर्दे के साथ क्या क्या वाक़यात पेश किए जाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत अब्बू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायात है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दे से कहती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब किसी मोमीन को दफन किया जाता है तो कब्र उसको मरहबा कहकर खुशखबरी सुनाती है कि ए मेरे ऊपर चलने वालों में से तू मुझे बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तू अब मेरे एहसानों को देख लेगा। ये कहकर कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र जाए वहाँ तक कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से उसे जन्नत की ताज़ा हवाएं आती हैं। हज़रत अब्बू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बुलंद आवाज़ में कहती है, ए आदम के औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर हूँ, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए मैं कुशादा हो जाऊँगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग के एक गड़ा। हज़रत अब्बू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायात है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किसी चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा। क्या तुझे मालूम न था कि मैं अंधेरे, वहशत और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बेफिक्र कर दिया? तू मेरे ऊपर खूब अकड़ कर चलता था। अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई पर ही रहता था और बुराई से बचता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए जन्नत का एक बाग बन जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में जागता है और उन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ उसकी कब्र तक आए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इस वहशत से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की। बदअमाल और गुनहगार मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और मेरा गम खौफ याद ना रहा। उसके बाद वो कब्र उसको जकड़ देती है, जिसके बाद उसकी पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों में धंस जाती हैं, जबकि नेक बंदे के लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जहाँ से उसे जन्नत की ताज़ा हवाएं आती रहती हैं। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचने और हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल इस्लामिक कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, खुदा हाफिज़।